चिन्ह है क्यों लोग लगा के चाटा चाटा नहीं पड़ा था। मैं आज भी इसके लिए बहुत पहले, आज के 8 साल पहले बवाल हो चुका। मेरे हस्बैंड छू भी नहीं सकते हैं मुझे। वो थी वो है, लेकिन रहने नहीं थे पहले। तुमने याद करो बाबू, मत निकलवाना मेरे मुंह से। इसने अपने जीवन में तकलीफ झेला हो, दुख झेला हो, वही औरत ही सबके लिए लड़ती है। सारा पैसा लगा दी, ये उसका म्यूचुअल फंड नहीं है। हाँ, तुम नहीं समझोगे। क्या ना मुझे? हाँ क्या चाहिए? हाँ हाँ क्यों लिए हैं? 2 फोन क्यों लिए हैं पूछ रही हूँ। जो होगा देखूंगी। बच्चे हैं नहीं, बच्चे गए नानी के घर। गुड़िया तब क्यों कपड़ा भीगा लग रहा है? चाय पानी बना के दे दो। गुड़िया ग्लास से ले जाओ तो अंदर। कैसे बात करूं? ये बिहेव मेरे पति का कभी था ही नहीं, आज तक कभी नहीं था। इतने सालों की शादी को ना कभी बिहेव नहीं करते थे। बताइए क्या करूं? अबे इनके सामने बात करूंगी क्योंकि ये नहीं बोल रहे हैं। ये फ़ोन पे उठा लेता है ना इंसान, सामने के नहीं बोलता। ये बोल ही नहीं रहा है कुछ भी। कैसे पूछूं? यहाँ तक कि क्या बोलूँ मैं, छोड़ी जाने दीजिए। ज़्यादा बातें नहीं शेयर करनी है, जितनी बातें करनी है, क्योंकि बातें आ चुकी हैं। एक बार आप लोग को याद होगा, एक बार लाइव चल रही थी, ठीक है? ये करीबन 5-6 महीने की बात है। मेरी इसमें वॉइस नहीं थी, क्योंकि कुछ इसी टाइप का कुछ हुआ था। फ़ोन कॉल आया था, ये लेके चले गए थे बाहर, बात कर रहे थे, और मैं पूरी लाइव गुस्से में चलाई थी। लेकिन मैंने कभी भी गुस्से में आपा नहीं खोया था, कभी नहीं। जो लोग बोल रहे हैं ना, मैंने कभी भी अपना गुस्से में आपा नहीं खोया था। इन्वर्ट कर नहीं, अब नहीं है। आज तक कभी नहीं सोए थे ना भैया ऐसे? नहीं ना, ये देखिए ऐसे सो गए थे। थोड़ा सा दर्द था उनको, बेड पे कमर में दर्द हो रहा था। तुम डर गई ऐसे कैसे सोए हैं? मैं सोची सिम कौन है, फोन जला रहा है। नहीं, बेड पे सोने में दर्द हो रहा था। सुन लीजिए, अचानक में आपके सामने लाइव कॉल चल रही है मेरी, एक भी जगह डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। ये कभी ऐसा बिहेव किए ही नहीं थे। कोई बात नहीं है, जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है ना, उसकी ज़िंदगी मैं ख़राब करूँगी।
तो लाइव चल रही थी, तो उस लाइव में भी उस दिन फ़ोन लेकर के बाहर चले गए थे। मैं बहुत चिल्लाई, दिखाओ किसका फ़ोन था, दिखाया ही नहीं। उसके बाद मैंने गुस्से में लाइव में कि मैं अब बहुत छुपा लिया, अब नहीं छुपाऊंगी। मैंने लाइव चलाया, लाइव में म्यूट कर दी मैं, और सारा गुस्सा निकाल दिया, सारा गुस्सा। पब्लिक बोलती रही दीदी म्यूट हटाओ, म्यूट हटाओ। और उसके सुबह में एक बात हो गई थी, कोई सोसाइटी में एंटर कर गया था, अभी छोटा वाला बेटा है ना, उसको हाथ पकड़ के बाहर दिया था। मैंने उस बात को डाइवर्ट कर दिया था, नहीं बताया था सच। उस बार भी ऐसे ही हुआ था। और जो लोग कह रहे हैं ना कि आपको नहीं पता है, तो मुझे क्लिप भेजा है। थैंक यू पूजा जी, आपने जो मुझे भेजा है। और प्लीज़ अभी मुझे कुछ भी मत भेजिए, जो भी मैं देख रही हूँ। मैं वो नहीं हूँ यार कि मैं दब के चुप के रह जाऊँगी, मैं उसमें की औरत बिल्कुल नहीं हूँ, भूल भी मत समझिएगा। भूल भी, इनको तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बढ़िया से समझाऊंगी, बढ़िया समझाऊंगी। कोई बात नहीं, इसको कर ले दीजिए, हम अपना दिखाएंगे। वो लाइव मैंने म्यूट पे चला दी थी, और म्यूट में करके मैंने पूरा भड़ास निकाल दिया। इनको लगा कि मैं म्यूट हटा चुकी हूँ, लेकिन मैं म्यूट पे थी। बस अपना गुस्सा निकाल लिया, शांत हो गई, बंद कर दिया, क्योंकि मुझे खुद अपना फैमिली मैटर नहीं लाना था। और दूसरी बात, एक बात मैं आज फिर बोलती हूँ कि अगर गाली गलौज होता ना, तो चलो ठीक है भाई, एक पल को आदमी गाली गलौज पे क्या कर सकता है। लेकिन जो बात मैं इतने दिन से लेके मन में टेंशन चल रहा था, उस बात के लिए मैं, भाई कहते हैं ना, सच इंसान बहुत जल्दी ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाता है। अब ये इसी को क्लियर कर दे। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर देखिए ऐसा कुछ था तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। लेकिन नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि मुझे पता है कि कुछ तो है, कुछ तो है। कोई बात नहीं है, मैं रोऊंगी नहीं, बस इतना जान लीजिएगा, मैं रोऊंगी नहीं। और सबकी ज़िंदगी में ना एक मोड़ ज़रूर आता है। हेलो दोस्तों, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं पहली बात तो ना, मैं बहुत सक्षम हूँ, बहुत सक्षम हूँ। और इस जितने भी 12 घंटे 13 घंटे बीते हैं ना, उसमें मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, जो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाई हूँ, और ना ही मैं लाने दूंगी किसी को भी, और नहीं कभी खुद भी लाऊंगी। लेकिन जितनी हद तक बात सोशल मीडिया पे आई है, और ये जो है ना, शायद गलत आदमी से पंगा ले लिया है, गलत आदमी के घर में कहते ना डाका डालने की कोशिश की गई है, तो वो कभी सफल नहीं होगी। और दूसरी बात है ना, अलका ने अपना जीवन बहुत संघर्ष, बहुत दुख झेले हैं, बहुत सी बातें कभी तकलीफ शेयर नहीं किया है, और ना ही कभी शेयर करूंगी। लेकिन जितनी बात सोशल मीडिया पे आई है, और वो जो लोग अभी तक, मैं ना ऐसी औरतों पे ना शर्म आ रही है मुझे। तुम जैसी जितने लोगों ने पहले उस गाली का, उस थप्पड़ का, पहली बात तो मैं आपको सच सच बताऊंगी जो है, जब मैंने इतना सच बता दिया है ना, तो और कोई सच मुझे छुपाना ही नहीं है। इतना सच मैंने बता दिया है, क्योंकि इसी को मैं छुपाती, ठीक है भाई, हस्बैंड वाइफ का है, शक है, कुछ है, जिस दिन प्रूफ हो जाएगा बात होगी। क्योंकि ना मैं बहुत हद तक बात को, क्योंकि मेरे मई के लोग जानेंगे, ससुराल के लोग जानेंगे, नहीं बताना चाहती थी। ठीक है, हर आदमी थोड़ा सा होता है, फिसलता है, लेकिन औरत उसको सही करती है, और औरत सही करेगी। औरत कहीं नहीं करेगी, कहीं कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो बहुत, क्योंकि यार मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा, उसको कितनी मुसीबत से उसको बाप मिला है, मैं अपने बच्चे के सर से बाप का साया तो नहीं हटने दूंगी। और इसी के कारण पता है आपको, बहुत सी पहुंची हुई औरतें, बहुत सी आगे बढ़ी हुई औरतें ना चीज़ों को कभी कभी समझौता करती हैं, परिवार समझौते पे चलता है। कि ठीक है, कोई गलती आपसे हो गई, आप कर लो, मैं कर रही, मेरे से कोई मैं करती हूँ, आपसे कोई आप करो। लेकिन यहाँ पे जब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों के आगे मुंह देखना पड़ता है। ठीक है, कुछ बातें होती हैं, हर फैमिली में होती है, लेकिन वो जो औरतें जो उस थप्पड़ का, उस गाली का मजाक उड़ा रही है ना, मैं उनको बता दूं कि शर्म कर लीजिएगा अपने ऊपर। इसमें कि बिल्कुल नहीं है कि अपने घर की बात कभी लाएगी। जब इतनी बातें मैं कभी नहीं लेकर के सोशल मीडिया पे आई, जो स्टॉक में गई वहां से कितना कुछ मैं बता सकती थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया। अपने घर की इज्जत, अपने घर के परिवार का इज्जत सब समेट के चली। मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताया, कुछ भी निकलो उसके बस हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो जिस हस्बैंड के साथ मैं रह रही हूँ, उस हस्बैंड के साथ मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड के अंदर कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन एक औरत के जीवन में ना ये सबसे बड़ा कष्ट होता है, जब आदमी का कुछ भी अगर औरत को पता चल जाता है ना कि कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत परेशान होती है। बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक औरत के जीवन में ना ये सबसे बड़ा कष्ट होता है, जब आदमी का कुछ भी अगर औरत को पता चल जाता है ना कि कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत परेशान होती है। लेकिन यार लोग इस बात का, थप्पड़ का, गाली का मजाक बना रहे हैं। शर्म नहीं आती है आप लोग को?
बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अरे आप जैसी औरतों के कारण ना औरतें घर में मार खा लेती हैं, बाहर बताने तक नहीं जाती हैं। जल के मरना पसंद करती हैं लेकिन बाहर बताने नहीं जाती, क्योंकि तुम जैसे लोग ना उस पर मजाक उड़ाते हो। पहले उस दर्द को लोग बड़े चटकारे, अब बोलते हैं अलका सुधर जा। पहले तो बड़े चटकारे लिए गए। अलका के पति की गर्लफ्रेंड है, थप्पड़ खाया, गाली खाया। मेरे हस्बैंड ने थप्पड़ नहीं मारा था, मैं इस बात को आज भी बोलती हूं। गाली से बड़ा थप्पड़ नहीं होता है, लेकिन मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं है। लेकिन जो बातें दर्द मेरे 4-5 महीने से आई थिंक चल रही थी, और 2 महीने उसको हवा लगी थी ना और ज्यादा, उसमें मुझे इस बात का बहुत तकलीफ है। और जितने लोगों ने उस थप्पड़ उस गाली का मजाक आपने मीरा नहीं, क्योंकि आप लोग को भी पता चल गया था कि लाइव में जो बातें हुई थी वो नेचुरल थी, उसमें कुछ भी एडिटिंग कुछ भी नहीं था, मैंने कट करके निकाल दिया था। लेकिन लोगों ने जानबूझ के, मैं सोशल मीडिया पर लाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन लोगों ने ला दिया। तो मैं औरतों के लिए ना एक एग्जाम्पल बनूंगी ऐसे में क्या करना है। और मेरे बारे में ना मैं ज्यादा बताना चाहूंगी ना, कुछ बहुत स्ट्रांग महिला हूं। क्या क्या कुछ मेरे साथ हुआ है ना, मैंने डट के उसका सामना किया है। और लीगल कोर्ट और ये सब चीजें, भाई कुछ बोलना नहीं है उस पर। जितना मैंने स्टेप लिया है ना, उतना कोई जीते जी कभी स्टेप नहीं लेगा जितना मैंने स्टेप लिया है अपने अधिकारों के लिए, अपने उसके लिए। और छोड़ भी दिया फिर कि छोड़ो जाने तो, जिसके जो कर्म थे वो करे, मेरे जो कर्म थे वो मैं करूंगी। मैंने आप लोगों से बोला क्या कि आप लोग करो। अरे किसी की तकलीफ का आप लोगों को क्या लगता है मैं यहां पे लेके आई बात, मैं लेकर के बताई नहीं बताई ना, मेरा जो तकलीफ है ना वो मेरे अंदर रहेगा। मैं अपनी तकलीफ को कभी बाहर नहीं लाती। लेकिन एक बात और, मैं बहुत सक्षम हूं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और अपना करने के लिए। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल सेट होगा ना, वो सभी, पहली बात तो बस मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो हरकत है ना, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अभी जो कर रहे हैं वो क्या हुआ है, उनको किस लिए हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, क्या चाहते। हमारा इतना प्यारा घर है, इतना मेरे बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ भरा पड़ा है हमारा भगवान के दया से। लेकिन कुछ नासूर न कभी जाता नहीं है, जिंदगी से नहीं जाता है। कुछ बेशर्म लोग हैं इस दुनिया में जिनको इतना प्यारा है यार, इतना प्यार है अभी भी तुमको, अभी भी इतना प्यार है। जिसकी शादी हुई है, जिसके बच्चे हो गए हैं, तुमको अभी उस आदमी से प्यार है। शर्म कर लो, तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। शर्म कर लो थोड़ी सी, नहीं तो चांदनी चौक आके मारूंगी। एक बात याद रख लेना। बहुत अच्छे से वीडियो देखती होगी, बहुत अच्छे से मेरी वीडियो देख रही होगी। अब इतना बता दे रहे ना, चांदनी चौक आके मारूंगी, ये याद रखना। मैं तो अपने पति को कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन जो दर्द मिला है ना वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो जो भी हो मुझे नहीं पता, वो दोस्ती थी, वो फ्रेंड, लेकिन पहले जो था वो तो था ना, जो पहले जो था वो था ना। मैं बताती हूँ को हॉस्पिटल में क्या हुआ था। अब हॉस्पिटल में बताती हूँ क्या हुआ था। मैं नहीं बताई थी ना, अभी तक मैं नहीं बताती, मैं सब चीज़ों को ढक रही थी कि नहीं बताऊंगी। हस्बैंड हॉस्पिटल में बहुत कम थे, उनका ऑफिस था। मैंने कहा ठीक है चलो ऑफिस, यार उम्र पे इंसान सही हो जाता है, उम्र पे इंसान सब कुछ सही हो जाता है। हॉस्पिटल में थे तो पता नहीं क्यों मेरे को डाउट तो कई दिन से था। मैंने बोला कि इनसे कि प्लीज़ आप ये नंबर मिलाइए। और मैं क्या बोलूँ मैं यार, वो नाम तुम्हारा घर बर्बाद हुआ है, उसकी जिम्मेदार तुम हो कि तुम अपने शादी नहीं की या शादी करके क्या की भगवान जाने। मेरे पति का उस औरत से कोई लेना देना न था, ना होने दूंगी। मैं अपने जीते जी तो नहीं होने दूंगी। मतलब एक बात, तुम घर पे कब्जा कर लेना, मेरे बच्चों पे कब्जा कर लो। बच्चों को तो मुझे पता है कि तुम नहीं पूछोगी, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो, इतनी बेशर्म हो यार। हम लोग तो बहुत, पता है क्या बोलूँ मैं, जो आदमी अपनी वाइफ को परेशान होते नहीं देख सकता, आज उनको मेरी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है कि नॉर्मल कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसे कैसे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था या नहीं था। लेकिन जो हो रहा है मेरे साथ मैं अंदर ही रखूंगी, अभी कुछ भी नहीं लाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं लाऊंगी। लेकिन औरतों के लिए मैं बोलूँगी कि जिन औरतों के लिए जो औरतें ही मजाक बना रही हैं ना, वो सारे तो पहली बात
क्या हालत होगी उनके घर में नहीं पता, लेकिन एक बात याद कर लीजिएगा कि कोई भी महिला हो, हर महिला कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करती है। हर महिला कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करती है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। और मेरा सबसे बड़ी बात ना मुझे बड़े वाले बेटे के लिए लगता है कि क्योंकि वो भी कितना समझदार है, वो चीज़ों को अभी तो वो है नहीं यहाँ पे, नहीं तो क्या बोलूँ यार। मेरे संघर्ष को मत गिनाना, तुम लोग कभी मत गिनाना, उन नाकारा चीज़ों में कभी मत गिनाना। मैंने संघर्ष बहुत किया, अपने जीवन को खुद संघर्षों से खड़ा किया है, और इतना दम इतना ताकत रखती हूँ ना कि अपनी चीज़ों को कर सकूँ। मेरी तकलीफ़ को मत आंकना। और सोशल मीडिया पे अपना काम, मैं अपना काम हमेशा करती रहूँगी। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि अलका की पोल खुल गई, अरे शर्म कर लो तुम जो हरकत कर रही हो ना। आज औरत घर में मार खा लेगी, गालियाँ खा लेगी, नहीं करने जाएगी। कि ये जो तुम लोग समाज के ठेकेदार बैठे हो ना, कुछ लोग, शर्म कर लेना और चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें डूब जाना। मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उस चीज़ को भी हाइड कर दिया था। क्यों लाया सामने? क्यों लोग लगा के चाटा 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 की, जबकि चाटा नहीं पड़ा था। मैं आज भी बोल रही हूँ, मुझे कोई चाटा नहीं पड़ा था, क्योंकि इसके लिए बहुत पहले, आज के 8 साल पहले बवाल हो चुका है। मेरे हस्बैंड छू भी नहीं सकते हैं मुझे। भाई ये चल क्या रहा है वाईटी पर? वाईटी तो जैसे युद्ध का मैदान हो गया है, और सबसे ज़्यादा घमासान यहाँ हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ में। दूसरों को न्याय दिलाने वाली, दूसरों के लिए लड़ने वाली, दूसरों के बीच में कूदने वाली आज खुद रो रही है न्याय के लिए। भाई अलका, जब तुम खुद ही कह रही हो कि मैं लड़ने वाली हूँ, चुप बैठने वाली में से नहीं हूँ, मैं छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं अलका हूँ, मैं मनीषा नहीं हूँ, तो भाई तुमको ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाने की क्या ज़रूरत थी? माना कि उस दिन की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे हो गई थी जो कि ऑडियंस की नज़र में आ गई थी, और ऑडियंस ने कमेंट किया तो आपने उसका जवाब भी दे दिया। लेकिन बार बार चीज़ों को प्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? अपने घर के मैटर को आप सोशल मीडिया पर लाकर क्या साबित करना चाहती हैं? पहले तो आप बोलती हैं कि मुझे अपने घर की इज़्ज़त बहुत प्यारी है, मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी है, मैं ये सारी चीज़ें व्यूज़ के लिए सोशल मीडिया पर नहीं ला सकती। तो भाई क्या ऑडियंस ने आपके मुंह में हाथ डाला है कि नहीं भाई तुमको बोलना ही है, बताना ही है? तो तुम क्यों ये सारी चीज़ें सेपरेट कर रही हो? ये चीज़ जो तुम सेपरेट कर रही हो, इससे तुम्हें अंदाज़ा है कि और भी घरों में इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। भाई ऑडियंस तुमको अगर कुछ भी कहती है तो तुमको बुरा लग रहा है। जब तुमने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डाली तो तुमको ये नहीं लगा कि नहीं भाई रोस्ट वाले रोस्ट करेंगे, रिएक्शन वाले रिएक्शन देंगे, फैलाने वाली चीज़ों को और भी फैलाएंगे। उस समय आपको ये चीज़ें सोचना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं सोचा, क्योंकि आपने पहले से ही सोच रखा था कि चीज़ों को बढ़ने दो, चीज़ों को बढ़ने दो, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मेरे व्यूज़ आएंगे, उतना ज़्यादा मैं पॉपुलर हो जाऊंगी। क्योंकि भाई जानते हैं, आपको भी पता है और सारे पब्लिक भी जानते हैं कि नहीं, आपको बहुत सारी ऑडियंस हेट करती है। आपने कुछ ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं जिससे आपको हेट का सामना करना पड़ता है। तो आप सिंपैथी लेने के लिए ये एक नया गेम चालू किए हैं, लेकिन इससे आप अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। जो चीज़ें आप सोशल मीडिया पर कर रही हैं, फैला रही हैं, इस तरह से आपकी फैमिली और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। इससे आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे, आपका हस्बैंड, आपके हस्बैंड, आपके मायके पक्ष वाले, आपके ससुराल पक्ष वाले सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। इसलिए आपको इस डिस्टर्बिंग को स्टॉप लगाना था, लेकिन आपने इस डिस्टर्बिंग को और भी बढ़ाने का काम किया है। अभी जो आपने बोला है कि इससे 8 साल पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मुझे टच नहीं कर सकते। तो भाई ऑडियंस आपसे ये भी जानना चाहेगी कि 8 साल पहले क्या हुआ था, फिर आप उस चीज़ों को सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करेंगी अपने तरीके से, फिर चीज़ें और भी बढ़ेंगी। इस तरह आप अपनी चीज़ों को और भी बढ़ा रही हैं, साथ ही अपने दुख को भी बढ़ा रही हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप जो भी कह रही हैं सारी बातें झूठे हैं, आपकी सारी बातें सच्ची हो सकती हैं, आप सच बोल रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर लाना बहुत ही गलत बात है। आप अपने घर के मैटर को घर में ही सुलझाएं तो अच्छा है,
क्योंकि इस समय वाईटी पर पति पत्नी के जो भी झगड़े हैं इतने ज़्यादा फैल गए हैं कि इससे बहुत सारी ऑडियंस डिस्टर्ब हो रही है, उनकी माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका और नेगेटिविटी भी बढ़ रही। इसलिए आप पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करिए, आपको कुछ पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आपका भी एक रिएक्शन चैनल है। आप अच्छी चीज़ों को रिएक्ट करिए, ना कि आप बुरी चीज़ों को प्रोत्साहन दीजिए। वाईटी पर जिस तरह से पति पत्नी के झगड़े बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर सच में भी कुछ हो जाए हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो लोगों को ड्रामा ही लगेगा और व्यूज़ का खेल ही लगेगा। क्योंकि भाई कुछ लोग तो रियल में ड्रामा कर रहे हैं देख कर कि नहीं उनका व्यूज़ अच्छा आ रहा है, हमारा व्यूज़ डाउन हो रहा है, तो वो भी वही गेम खेल रहे हैं और कहीं कहीं ये बातें सच भी होती जा रही है। तो भाई यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा चैनल इस चीज़ों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता, हम सिर्फ पॉजिटिव वे में हर चीज़ को ले जाने की कोशिश करते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा हस्बैंड वाइफ नहीं होगा जिनमें आपस में लड़ाई झगड़े ना होते हों। का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम सोशल मीडिया पर हैं तो उन चीज़ों को हम सोशल मीडिया पर लाकर अपनी रिश्तों की धज्जियां उड़ाएं, क्योंकि रिश्तों की धज्जियां उड़ाने से धज्जियां बिल्कुल बढ़ती जाती हैं और जितने लोग मिलते जाते हैं उतने लोग मिलकर धज्जियों को और उड़ाते हैं।